दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी के स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अगर बात करें मैथ की तो मैथ आलम सर मैं खुद लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर करंट अफेयर जीके की बात की जाए तो आप लोगों के लिए जावेद सर लगातार आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं उसकी। तो आज अगर हम बात करें तो रीजनिंग की, तो ये रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बैठने की व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परिप्रेक्ष्य से इस चैप्टर को देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में कम से कम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 30 क्वेश्चनों में 2 या 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की तो इसमें मुख्य रूप से आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पहली प्रकार की बात करें तो वो होगी रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरी बात करें तो वृत्तीय क्रम व्यवस्था और तीसरी की बात करें तो चौकोर या मिश्रित क्रम व्यवस्था। ये जो मिश्रित क्रम व्यवस्था है थोड़ा सा हाई लेवल है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उतना लेवल तक आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको हर एक चीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाए, आपको ट्रिक दिया जाए कि जिससे आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों को आवश्यकता पड़ती है। पहला ये कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आती है आपकी एक्यूरेसी की, यानी आपकी स्पीड क्या है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, और अगर ये दोनों सही हैं तो फिर तीसरी की बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की। यानी अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका नहीं मालूम तो फिर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों पे आपकी पकड़ होनी अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय क्रम व्यवस्था को समझेंगे, इसके बाद वृत्तीय क्रम व्यवस्था को समझेंगे, फिर मिश्रित क्रम व्यवस्था या चौकोर क्रम व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ तस्वीर बनाया हूं, पहले इसको समझते हैं। यह है पूरब, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड के तरफ सामने खड़ा हूं, यानी उत्तर की तरफ जब भी मैं ऊपर की बात करूं तो मान के चलिएगा कि उत्तर की तरफ। अगर मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं यानी ऊपर की तरफ, तो मेरा राइट, समझ रहे हैं, मेरा राइट ऊपर की तरफ राइट, यानी मेरा लेफ्ट ऊपर की तरफ लेफ्ट, यानी जो मैं कर रहा हूं। आई बात समझ में। और अगर बात करें रेखीय क्रम व्यवस्था की तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है एक समूह की। तो एक समूह की बात करें तो कह देगा कि मान लीजिए कि 5 या 6 व्यक्ति हैं। चलिए 6 व्यक्ति से ही स्टार्ट करते हैं। 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति सपोज दैट कौन कौन है? रमेश, मोहन, सोहन, मीना, टीना और रेखा। ये 6 लोगों की एक समूह है और ये कह रहा है कि ये जो 6 लोग हैं, 6 लोगों को बनाते रहे, 2 3 4 5 6 हो गए। कह रहा है कि सोहन जो है उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और सबसे बाएं दिशा में है, सबसे बाएं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर दिशा यानी मैं हो गया, यानी उत्तर की तरफ यानी ऊपर की ओर। मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है, तो सोहन किधर है? बाएं की तरफ है, यानी यहां पे हो गया सोहन। फिर बात करें कि सोहन के दाहिने दूसरा जो है मान लीजिए मीना है, तो सोहन के दाहिने 2 कितना? मीना। तो दाहिना कौन होगा? ये दाहिना हो गया, यहां हो गई मीना। ठीक इसी तरह कहें कि मीना के बाएं टीना है, यानी यहां पे हो गया टीना। फिर ये कहें कि सबसे दाएं रमेश है, तो सबसे दाएं कौन होगा? रमेश।
और रमेश के ठीक बगल यानी बाएं जो है कौन बैठी है, रेखा बैठी है। अब बचा कौन, अब कौन बचा, मोहन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि मीना के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है। तो मीना के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, रेखा है। तो एक प्रकार का क्वेश्चन ये बन सकता है रेखीय क्रम व्यवस्था में, इसके लिए इस चीज को समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि मान लीजिए 6 लोग हैं और ये 2 पंक्ति में है। कौन कौन सी पंक्ति में है, एक ये पंक्ति हो गया और ये पंक्ति हो गया। 3 लोग ऊपर वाली पंक्ति में, 3 लोग नीचे वाली पंक्ति में है। तो जो नीचे वाले पंक्ति में लोग हैं ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं और जो ऊपर वाले पंक्ति के लोग हैं वो किधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब जो नीचे वाले लोग हैं जब देखेंगे तो क्या होगा, मेरा राइट इनका राइट, मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट। लेकिन जो ऊपर वाले पंक्ति के जो लोग नीचे लोग देख रहे हैं इन पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं ऐसा हो गया, ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। एक चीज से और समझते हैं, आप लोगों के लिए मैंने एक वो बनाया है। जैसे ही ऊपर ये लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, इधर इनका इधर राइट हो गया और इधर क्या हो गया, इनका लेफ्ट हो गया। लेकिन ये जैसे ही ऊपर हुए ऐसे हो गया तो इस साइड जो इनका हो गया राइट और इस साइड क्या हो गया, इनका लेफ्ट, चेंज हो गया। बात आई समझ में? मैं यही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले प्रकार की एक लाइन में हो जाएंगे, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या होंगे, 2 लाइन में लोग हो जाएंगे। तो रेखीय क्रम व्यवस्था में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें वृत्तीय क्रम व्यवस्था के बारे में तो इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं, मैं इसके लिए समझाने के लिए 2 वृत्त बना रहा हूं। वृत्त एक बहुत बेहतर तो नहीं बना है, फिर भी समझने के लिए ठीक है। ठीक है, 2 वृत्त हो गया। मैं इसमें भी 8 लोगों को लेकर चल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 लोगों को ही लेकर चल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन क्या बनता है। मान लीजिए एक केंद्र है ये भी, तो इसमें ये होता है कि पहले प्रकार के क्वेश्चन में जो होता है लोग केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे होते हैं, यानी सभी जो क्या है केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और दूसरे प्रकार में क्या होता है कि ये लोग केंद्र के विपरीत, तो थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसके लिए। तो हम लोग एक प्रकार में ये होता है कि सभी लोग जो है केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे होते हैं, और दूसरे में ये होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, यानी इनका जो चेहरा होता है केंद्र से ठीक विपरीत होता है। देख रहे हैं। तो वृत्तीय व्यवस्था में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जब इस 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें क्या डिफरेंट आ जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है, इसको समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं केंद्र की तरफ की बात कर रहा हूं, केंद्र की तरफ की। सबसे पहले नीचे वाले की बात करें तो जो नीचे वाला है मेरा राइट, इसका राइट, ठीक, इसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट। लेकिन जैसे ये चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे ये सर्किल घूमती जा रही है, देखिए ध्यान से, लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते जा रहे हैं। ये जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा, इधर राइट है तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और अब इसका जो लेफ्ट है इधर, इसका क्या हो गया, राइट हो गया ऊपर वाले का। देख रहे हैं। और ठीक इसी तरह आते हैं इसमें। सबसे बात करें पहले नीचे वाले की,
जो नीचे वाला है इसका लेफ्ट जो है मेरा राइट होगा और इसका जो राइट है मेरा लेफ्ट होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर जाएंगे, देख रहे हैं, मेरा राइट इसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, ध्यान से देखिए, मेरा राइट इसका लेफ्ट मेरा राइट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे, इसका राइट मेरा राइट, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, ठीक। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब बात करें चौकोर में, तो चौकोर में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जैसे सर्किल है उसमें बस चौकोर की बात हो जाती है। आइए चौकोर को भी समझते हैं। तो चौकोर वाले में क्वेश्चन भी, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए ये कोई आयताकार मेज है, इसमें 4 लोगों को ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में ये पूछता है कि केंद्र की तरफ, और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में ये कहता है कि केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके लोग बैठे हैं। तो इसमें भी मेरे राइट की तरफ इसका राइट, मेरे लेफ्ट की तरफ इसका लेफ्ट, इसके विपरीत ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, और इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मिश्रित क्रम व्यवस्था की। तो मिश्रित क्रम व्यवस्था में क्या होगा कि जो है कोई भी फिगर बना देगा, जैसे मान लीजिए षटकोण बना दिया, वो कोई भी आकृति बना सकता है। इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक केंद्र की तरफ चेहरा करके और एक केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके। इसमें भी जितना चाहे उतने लोगों को बैठाया जा सकता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इतने प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग हमने श्रेणियों में इसको बांटा। तो आइए अब हम लोग एक एक टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, के बी और आर के बीच में बैठा है, भी जो है एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, क्यू आर के बगल में बैठा है, कौन भी के बगल में बैठा है। इसके लिए 4 ऑप्शन भी हैं, पी और क्यू, एम और के, बी और एम और के और आर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक को यहाँ पे हम लोग दर्शाते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है के भी और आर के बीच में बैठा है। जो के है भी और आर के बीच में बैठा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भी यहाँ भी हो सकता है, भी और आर यहाँ हो सकते हैं, कि यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी हो सकता है और कि यहाँ भी हो सकता है। यानी पहले लाइन से ये नहीं पता चल पा रहा है कि के कहाँ बैठेगा। तो कुछ समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि भी एम के बगल में बैठा है, तो यहाँ भी कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कि भी और एम का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा। तो और थोड़ा सा हमको जानने के लिए और कुछ पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है एम बी के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। एम क्या कह रहा है, एम बी के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। यहाँ पे कुछ आपको क्लू मिल रहा होगा, कौन एकदम बाईं ओर है। तो जाहिर सी बात है बी जो है एकदम बाईं ओर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा राइट, इनका राइट, मेरा लेफ्ट, इनका लेफ्ट, तो एकदम बायां कौन होगा, ये हो गया एल और ये हो गया आर। तो जो बी है एकदम बाईं ओर है, यानी बी कहाँ बैठेगा, यहां बैठेगा। ठीक, एक क्लू मिला, हमने लिख दिया। लेकिन कह रहा है कि एम बी के बगल में बैठा है, तो जायज सी बात है, चूंकि ये सबसे लास्ट में बी ही है और बी के बगल में एम है, तो एम तो इधर बैठ नहीं सकता। जब भी बैठेगा तो इधर ही बैठेगा, तो एम कहाँ होगा, यहां होगा। चीज हो गया। अब आगे एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यू आर के बगल में बैठा है, तो अभी भी यहाँ क्यू और आर का जो रिलेशन है यहाँ पता नहीं चल पा रहा है। तो आगे फिर पढ़ते हैं।
अब एक बार फिर पढ़ते हैं, करें के जो है बी और आर के बीच में बैठा है, भी जो है एम के बगल में बैठा है। क्या है, जो भी है एम के बगल में बैठा है। समझ रहे हैं आप? तो भी एम के बगल में बैठा है, तो जाहिर सी बात है इधर तो भी बैठेगा नहीं, जब भी बैठेगा भी यहीं बैठेगा, तो यहाँ पे बैठ गया भी। ठीक है, यहाँ भी बैठ गया। अब क्या हुआ, भी जब बैठ गया यहाँ पे, तो एक चीज और कह रहा है कि बी और आर के, यानी बी और आर के बीच में कौन है, के है। तो ये बी हो गया, तो के कहाँ होगा, पहले यहाँ आर हो जाएगा और इनके बीच में के हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहला लाइन यही कह रहा है ना कि बी और आर के बीच में कौन बैठा है, के बैठा है। अब 5 लोगों को तो बैठा लिया, बस जगह बचा एक लोगों की, तो एक जगह ये कौन सा है, कौन छूट रहा है, बस वही देखना है और उसको बैठा देना। वी बैठ गया, एम बैठ गया, वी बैठ गया, के बैठ गया, अब बचा कौन, अब बस एक ही बचा है, वो है क्यू। यहाँ से देख लीजिए, क्यू आर के बगल में बैठा है, यानी क्यू जो है आर के बगल में बैठा है। हर एक चीज सेटिस्फाई हो गया इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी के बगल में कौन बैठा है, तो वी के बगल में आप देखेंगे ध्यान से, तो 2 लोग बैठे हैं, वी के बगल में एक के बैठा है और दूसरा कौन बैठा है, एम बैठा है। तो बस यही देखना है कि कौन कौन है, एम और के। तो जिस ऑप्शन में एम और के होंगे वही ऑप्शन सही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और क्लियरिटी आएगी। आइए आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछता है तो क्या होता है कि पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है आपको। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, यानी लोगों को बैठाना पड़ता है। और फिर जब आप सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन काफ़ी ईजी होते हैं, क्योंकि आप एक बार सिटिंग अरेंजमेंट कर लिए तो एक सिटिंग अरेंजमेंट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं काफ़ी आसानी के साथ। तो इसलिए क्वेश्चन तो बड़े होते हैं लेकिन आसान भी होते हैं, बस फर्क ये पड़ता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना आना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया है क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन ले लिया है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि जगह बहुत कम है। तो सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन अपना देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या उसने पूछा है। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिया है, बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो अगले चरण में उसको हम लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसने इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। पहला इन्फॉर्मेशन ये है, कह रहा है कि 6 खिलाड़ी पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतार में है। कितने कतार में है? 2 कतार में है। प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यानी ये कह रहा है कि 2 कतार है, पहली कतार और ये दूसरी कतार। तो हर कतार में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, यानी 1 2 3, 1 2 और ये 3। समझ आए? और ये तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी ये लोग इधर का चेहरा किए हैं तो ये लोग इधर का चेहरा किए हैं, यानी एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ठीक है। तो और कह रहा है कि सौरभ रितीश के विकरणीय खड़ा है, दूसरे और दे रहा है जो कि युवराज जो है रितीश का पड़ोसी है और पुनीत कतार में सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, हालांकि काफ़ी इजी होते हैं, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, संभावना ढूंढते हैं कि ये कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ मुख्य रूप से 2 संभावनाएं बन रही हैं। पुनीत कतार में सबसे बाईं ओर खड़ा है, ये क्लू है और इसी क्लू को हम लोग पकड़ के चलेंगे। मैं 2 संभावनाएं आपको सामने लेकर आऊंगा और उनसे सॉल्व कराऊंगा। पहली संभावना में देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए 3-3 के 2 कतार हो गए, ये हो गया पहला कतार, ये दूसरा हो गया। ठीक है। इधर के लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, इधर के लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। संभावना 2 सेम चीज,
ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग सारा का सारा सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि बस एक ही को लेकर चलने में काफ़ी कंफ्यूजन होगा, आप समय ज़्यादा लेंगे और उलझ के रह जाएंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन भी सॉल्व न हो। तो सबसे सिंपल ये तरीका है कि आप क्वेश्चन में देखिए कि कितनी संभावनाएं बन रही हैं और आप हर संभावना को लेकर चलें, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते धीरे धीरे सारी संभावनाएं खत्म होती जाएंगी, लास्ट में एक संभावना बचेगा, वही सही होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप देख रहे हो कि लिख रहा है कि पुनीत कतार में सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो अगर नीचे के लाइन में अगर वो पुनीत हो, सपोज दैट संभावना फर्स्ट, अगर नीचे के लाइन में हो तो पुनीत कहाँ होगा? नीचे से यानी ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी मेरा लेफ्ट इन लोगों का लेफ्ट, मेरा राइट इन लोगों का राइट, यानी पुनीत कहाँ हो सकता है? सबसे बाएं है, तो पुनीत हो सकता है यहाँ। बात को समझिए। लेकिन 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 अगर पुनीत ऊपर वाले लाइन में हो तो कहाँ होगा? क्योंकि ये तो नहीं कह रहा है ना कि पुनीत कहाँ है, नीचे वाले लाइन में है कि ऊपर वाले लाइन में, बस ये कह रहा है कि ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो अगर नीचे वाले लाइन में होगा तो पुनीत यहाँ होगा, अगर ऊपर वाले में होगा तो कहाँ होगा? पुनीत यहाँ होगा। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाले लाइन में हम लोग का डायरेक्शन सीधे चेंज हो जाएगा, यानी मेरा राइट इनका लेफ्ट, इनका लेफ्ट मेरा राइट हो गया। अब ये कह रहा है, अब आते हैं क्लू नंबर फर्स्ट सेकंड पे, कह रहे सौरभ जो है सौरभ और ऋतीश विकर्णीय खड़े हैं। विकर्णीय का मतलब कि एक दूसरे के कर्ण पे खड़े हैं, यानी अगर यहां सौरभ यहां है, अगर यहां सौरभ है तो क्या होगा? यहां पे कौन होगा? ऋतीश होगा। अगर यहां ऋतीश है तो सौरभ यहां होगा। समझ रहे हैं? और आइए समझते हैं चीज को। तो यहां क्या लिख रहे हैं? सौरभ। ठीक, यहां हो गए सौरभ, तो यहां कौन होंगे? ऋतीश होंगे। बात इतनी समझ में आ रही है आपको? तो अब आते हैं दूसरे क्लू में। अब ये कह रहा है कि सौरभ ऋतीश एक दूसरे के विकर्ण पे हैं, तो मान लेते हैं अब यहां क्या होगा? ये हो गया सौरभ, या ये कहिए कि यहां पे आप ऋतीश कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे करिए सौरभ और यहां पे हो गया ऋतीश। ठीक हो गया। अब ये कह रही ऋतीश शरीफ के सामने खड़ा है, ऋतीश जो है शरीफ के सामने खड़ा है, तो यहां देख रहे हैं कि ऋतीश के सामने क्या है? पुनीत है। तो इसका मतलब ये संभावनाएं अपने आप में गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया। अब बस इसको चलना है। कह रहा है कि ऋतीश क्या है? सौरभ। ऋतीश के सामने कौन है? शरीफ है, तो यहां पे कौन हो गया? शरीफ हो गया। समझ रहे हैं? अब इसका कोई मतलब नहीं, इसको सीधे मिटा दीजिएगा। हमको बस जो सही वाला संभावना था उसी को पकड़ना था, हमको मिल गया। अब ये कह रहा है कि युवराज जो है ऋतीश का पड़ोसी है, तो युवराज किसका पड़ोसी है? ऋतीश का। तो यानी कौन बैठेगा यहाँ पे? यहाँ पे बैठेगा कौन? युवराज। तो हमने युवराज को भी बैठा लिया, ऋतीश को भी बैठा लिया और पुनीत को भी बैठा लिया। सौरभ भी बैठ गए, शरीफ भी बैठ गए। अब बचा कौन? बस एक ही बचे हैं, और वो कौन है? शरीफ, ऋतीश। अब बचे हैं कौन? जहीर। यानी जो जहीर है यहां बैठे हैं। यानी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है। अब चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खिलाड़ी समूह एक दूसरे के आमने सामने है, तो आमने सामने कौन है? सौरभ और पुनीत है, जहीर और युवराज है, शरीफ और ऋतीश है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन मिल रहा है। शरीफ और सौरभ देखिए नहीं होगा, पुनीत और जहीर ये भी नहीं होगा, जहीर और युवराज हाँ बिल्कुल होगा। जहीर और युवराज एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आइए इस पे आधारित और जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन छूट चुके हैं आइए उसको हम लोग देखते हैं। जो हम लोग छूट गए थे, हालांकि हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं, अब इस पे आधारित क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तो ऑप्शन है पुनीत युवराज, सौरभ पुनीत, युवराज जहीर
और शरीफ रितीश। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे कौन से खिलाड़ी एक दूसरे के सामने नहीं है। सौरभ और पुनीत आमने सामने हैं, यानी है। ठीक है, जहीर और युवराज आमने सामने हैं, जहीर युवराज सामने हैं। शरीफ रितीश जो है आमने सामने। कौन नहीं है, तो पुनीत और युवराज आमने सामने नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पुनीत तथा रितीश अपने स्थान पर आपस में अदल बदल कर लें। कौन कौन, पुनीत और रितीश, यानी ये पुनीत है और ये रितीश है, यानी रितीश की जगह पे पुनीत चला जाए, यानी यहाँ पे पुनीत चला जाए और रितीश की जगह पे क्या आ जाए, अगर पुनीत की जगह पे रितीश आ जाए, यानी यहाँ रितीश आ गया। तो अब ये कह रहा है कि रितीश के ठीक बाएं कौन होगा। तो ये रितीश है, नीचे वाली लाइन है, यानी मेरा राइट, इसका राइट, मेरा लेफ्ट, इसका लेफ्ट। तो अब ये बताइए कि कौन है जो रितीश के बाएं कौन होगा। आप खुद सोचिए, रितीश के बाएं कौन होगा। तो इसके बाएं में कोई आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी सही है, यानी कोई नहीं। इसके ठीक बाएं कोई नहीं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। ठीक है, प्रदीप सोनू के बाएं हैं, अमर रमेश और महेश के बीच में है, हरकेश अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये दे दिया है आपको लिंक, यानी इंफॉर्मेशन दिया है कि मतलब ऐसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है इस हिसाब से। और इस पे 3 क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है। ऑप्शन दिया है हरिकेश, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी रमेश और ऑप्शन डी महेश। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि अमर और प्रदीप के बीच में कौन है। ऑप्शन दिया है रमेश, ऑप्शन बी है हरिकेश, ऑप्शन सी है प्रदीप और डी है कोई नहीं। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है दाएं पहला, दाएं दूसरा, बाएं दूसरा, बाएं पहला। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं और खेल कैसे रहे, केंद्र की तरफ मुंह करके, यानी कोई एक सर्किल है, मान लेते हैं 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तीनों 6 लोगों का जो चेहरा किधर है, केंद्र की तरफ है। ध्यान दीजिए। एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब भी केंद्र की तरफ कहे तो हमेशा क्वेश्चन नीचे से सॉल्व करना है, और अगर ये कहे कि केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके बैठे हैं तो ऊपर से सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब नीचे वाले से हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का राइट मेरा राइट, नीचे वाले का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, यानी आप खुद को रिप्रेजेंट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और जब केंद्र के बाहर की तरफ चेहरा करके कह रहा है तो ऊपर वाले का आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, समझ रहे हैं। तो जब केंद्र से की तरफ मुंह हो तो नीचे की तरफ सॉल्व करना है, और जब केंद्र से बाहर की तरफ हो तो ऊपर की तरफ से सॉल्व करना है। इस बात को आप समझ गए होंगे, यही सबसे बड़ा ट्रिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रदीप जो है सोनू के बाएं है, मैं मान लेता हूं यहीं पे सोनू है, और कह रहा है कि प्रदीप सोनू के बाएं है, ये सोनू है, प्रदीप किधर होगा, यानी सोनू का लेफ्ट मेरा लेफ्ट, यानी मेरा लेफ्ट सोनू का लेफ्ट। तो सोनू का लेफ्ट किधर होगा, जाहिर सी बात है इधर होगा लेफ्ट, और इधर क्या होगा, राइट होगा। तो सोनू के लेफ्ट में कौन है, प्रदीप है। हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब आगे कह रहा है कि अमर जो है रमेश और महेश के बीच में है। समझिए बात को, अमर जो है रमेश और महेश के बीच में है। या तो अमर यहां होगा या तो अमर कहां होगा, यहां होगा।
यही दो संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो रमेश महेश यहाँ होंगे, अगर अमर यहाँ पे होगा तो रमेश और महेश यहाँ होंगे, यही संभावना बन रही है। आगे ये कह रहा है कि हरिकेश जो है अमर से बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर सपोज ये करिए कि मैं इसको लेके चल रहा हूं, तो अमर से बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये हो गया अमर के बाएं के दूसरे स्थान पर कौन है, हरिकेश है, ध्यान से दीजिए। तो अगर मैं ये लेके चल रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये ऐसे होगा, तो इसके दूसरे स्थान पर कौन होगा, हरिकेश होगा, यानी पहला स्थान और ये हो गया दूसरा स्थान। तो यहाँ पे हरिकेश को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोनू है, इसका मतलब यहाँ पे अमर नहीं होगा, अमर होगा यहाँ पे। तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, अब देखिए, अब ऐसे खड़े हो गए तो इसका जो लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा, तो दूसरे स्थान पे कौन होगा, यहाँ पे हरिकेश हो गया। क्योंकि अब ये मेज की तरफ बैठे हैं तो इनका जो राइट होगा इसका लेफ्ट होगा, यानी बदल जाता है, तो यहाँ हरिकेश हो गया। अब ये कह रहा है कि हरिकेश जो है, और ये कह रहा है कि अमर रमेश और महेश के बीच में है। किसके किसके बीच में है, रमेश और महेश के बीच में है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अमर जो है रमेश और महेश के बीच में है, हरिकेश अमर के बाएं जो है दूसरे स्थान पे है, सोनू के बाएं प्रदीप है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते जाना। कह रहे प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए प्रदीप के दाईं ओर, ये प्रदीप हो गया, इसके दाईं ओर यानी इसका जो राइट होगा कौन होगा, ये होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान कौन है, हरिकेश। प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, हरिकेश। ऑप्शन पहला सही हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है अमर और प्रदीप के बीच में कौन है। ये हो गया अमर और ये हो गया प्रदीप। तो अमर और प्रदीप के बीच में कौन है, रमेश है। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो गया। अब ये कह रहा तीसरा क्वेश्चन कि हरिकेश से अमर का कौन सा स्थान है। अब हरिकेश कौन है, ये हो गया हरिकेश। चूंकि हरिकेश ऐसे है तो इसका ये हो गया राइट और इसका ये हो गया लेफ्ट, हो गया। तो अमर किसके स्थान पर है, तो राइट है, चौथा स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, यानी दाएं दूसरा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है चौकोर क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार मित्र हैं और ये कोई आयताकार मेज है। चार मित्र बैठे हुए हैं। ये कह रहा है कि रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर बैठा है। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। तो जब भी अंदर की तरफ चेहरा करके लोग बैठे हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन हमेशा नीचे से सॉल्व करना है। ठीक है, और चूंकि इसमें दिया नहीं है कि अंदर की तरफ बैठे हैं कि बाहर की तरफ करके बैठे हैं, तो मैं अंदर की तरफ ही मान के चलूंगा। तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर, तो यहां पे कौन हो जाएगा, सुरेश। सुरेश के दाईं ओर कौन है, रमेश। तो ये जानते हैं कि हम लोग का ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो सुरेश के दाईं ओर कौन होगा, रमेश होगा। तो रमेश कहां होगा, यहाँ पे रमेश हो गया, ये हो गया। कह रहे तथा महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है। ठीक है, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। क्या कह रहा है, लोकेश जो है सुरेश के बाईं ओर है। तो ये सुरेश हो गया, इसका बाईं ओर यानी इधर, और इसके बाईं तरफ कौन बैठा है, लोकेश बैठा है। आगे बात समझ में। तो कौन बच रहा है अब,
रमेश हो गया, सुरेश हो गया, लोकेश हो गया, कौन बच रहा है? महेश। और कह भी तो रहा है कि महेश तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। तो जब ये लोकेश है, जब ऐसे होगा तो क्या होगा? इसका लेफ्ट इधर हो गया, इधर इसका राइट हो गया। तो महेश जो है लोकेश के बाईं ओर हो गया, यानी जो सिटिंग अरेंजमेंट है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? ठीक है, रमेश और लोकेश देखते हैं। रमेश और लोकेश आमने सामने बैठे हैं, यानी ऑप्शन ये सही होगा। इन तीनों ऑप्शन को भी जज कर लेते हैं। रमेश और सुरेश आपस में इसके आमने सामने हैं? नहीं है, इसलिए गलत हो गया। महेश और लोकेश क्या आमने सामने है? नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन गलत। सुरेश और लोकेश, ये हो गया सुरेश और ये हो गया लोकेश, क्या आमने सामने है? नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। यानी रमेश और लोकेश जो है यही एक दूसरे के आमने सामने बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए, अगले क्लास के लिए इजाजत, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि हमने आज जो है बैठने की व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट को बड़े ही डायनेमिक तरीके से पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे कि जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने से एक फायदा ये होगा कि हमको ये पता चलेगा कि रेलवे जो है सिटिंग अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछता है, उनकी भाषा क्या होती है, जिससे हमारी जो क्वेश्चन पे अच्छा खासा पकड़ होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसके साथ साथ आप अपने एक्यूरेसी पर भी ध्यान देंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।